हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक अजय। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फुल डिटेल में बताया था, तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन है, ये हमारा ओरेकल जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये हमारा जो है कोडिंग कोडिंग में आता है। डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? 1950 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? 1995। इसमें नोटपैड का टेक्स्ट एक्सटेंशन क्या होता है? TXT। जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे हम एक, ये हमारा नोटपैड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट TXT। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? ये टेक्स्ट.txt हो गया। कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हम सेल को रन कराते हैं, इस तरीके से आता है ये विंडोज पावर सेल। ये भी लाइक एज कमांड की तरह होता है। ये देखिए, केवल जरूरत पड़ने पर पेज पेज को मेन मेमोरी में सेव करना कहलाता है डिमांड पेजिंग। फैट का पूरा क्या नाम है? ये हमारा जो है, किसी मेमोरी को फॉर्मेट करने के लिए NTFS या फैट की जरूरत पड़ती है, ये वहाँ पे आता है। फैट का पूरा नाम है फाइल एलोकेटेड टेबल। अब यहाँ बायोस बायोस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस का प्रयोग बायोस का प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग किया जाता है। बूटिंग का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। पेज फॉल्ट कब होता है? जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा ये ये पेज है, इस पेज को मैंने सेव नहीं किया, ये हमारा रैम में सेव है, और जैसे हम सिस्टम को बंद करेंगे उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा जो है ओपन नहीं होगा, ये हमारा डिलीट हो जाएगा सारा डाटा। बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। फाइल को डिलीट करने के बाद वो कहाँ रिस्टोर होती है? रिसाइकल बिन में सेव होती है। जैसे कोई भी फाइल हम डिलीट करते हैं सीधे जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सिस्टम है। DSM का पूरा क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। आईडीएल का पूरा क्या नाम है? इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज। बूटस्ट्रैप क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग, ए कोल्ड बूट। फेंस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? मेमोरी को प्रोटेक्शन के लिए। यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS। वर्चुअल मेमोरी की साइज निम्नलिखित में किस पे आधारित होती है? एड्रेस बस पे। मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है सेगमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 को सपोर्ट करता है? विंडोज XP। ये हमारा जो पुराने हैं, ये हमारा 64 को नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होती है? विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है? DOS। निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक का कारण बनती है? इसमें देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, नो प्रिम्पशन। ये सारे जो हमारे जो है डेडलॉक का कारण बन सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया जाता है सिस्टम कॉल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को CPU को नियंत्रण देता है? डिस्पैचर। वह प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहती है तथा वेट करती है, वे लिस्ट में कहाँ रखी जाती है? रेडी क्यू में रखा जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा एल्गोरिथम है जिसमें उस प्रोसेस को CPU पहले एलोकेट
किया जाता है जिससे प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहले आती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? फोर्क, रीड, डाउन, ये सभी। एफसीएफएस एल्गोरिथम है। नॉन प्रिमिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा रनिंग प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करता है? डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है मेमोरी को, प्रोसेस को, आईओ डिवाइस को। हार्डवेयर में यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी परत होती है? समर्थित है एनटीईएफएस। आईबीएम ने 1981 में अपना पहला पीसी जारी किया था, उस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था? CP/M। एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है? बूटिंग। एमएस डॉस में किस कमांड का प्रयोग करके ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क की सतह को क्षेत्रों में विभाजित करने और प्रत्येक के एक अनूठा पता असाइन करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट कमांड। एक अनुवादक को उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा कोड में परिवर्तित करता है। कंपाइलर। निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? सारे जो है हमारा उसी पे यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमने पहले ही बताया था कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, जो हमारे हार्डवेयर को पहले जो है चेक करता है और उसमें ड्राइवर को मैनेज करके, सब कुछ मैनेज करके उसे चेक करके फिर हमारे सिस्टम को डेस्कटॉप पे ले आता है। यदि आप नहीं जानते कि आपने अपने कंप्यूटर में एमएस डॉस का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं, तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? मैंने बताया था कि इसमें हम अगर विन वर डालेंगे तो हमारा जो है हमारा शो कर देगा। जैसे हमने विंडोज आर प्रेस किया, यहाँ पे हमने डाल दिया विन वर, ये हमारा वर्जन शो कर देगा कि हमारा कौन सा वर्जन है। यहाँ देखिए, वैसे हमारा ये जो है डॉस में क्या होता था, वर कमांड होता था। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं? बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यूनिक्स। यदि हार्ड डिस्क के लिए एक से अधिक रिसाइकल बिन हो तो आप प्रत्येक रिसाइकल बिन के लिए अलग अलग आकार निर्धारित कर सकते हैं। यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप कहां से रीसेट करेंगे? कंट्रोल पैनल से या टास्क बार से? इसमें टास्क बार का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मैं कंट्रोल पैनल से सही करेंगे इन चारों ऑप्शन में से। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन विंडोज एनटी, बाकी पेज मेकर में भी काम होता है, विनवर्ड एक्सपी में काम होता है, फोटोशॉप में भी काम होता है। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? विनजिप। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? प्रोसेस कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? 98, 2095, ये सब पुराने हैं। ये विंडोज एक्सपी में सबसे ज्यादा नया लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही है। कंप्यूटर बूट होने के बाद जीयूआई लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर। ऑथेंटिकेशन, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडोज 8 में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और कल पहले ही हो चुका क्वेश्चन। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स से भी हो चुका है। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं? डॉस। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? सिस्टम कॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर्नेल एक प्रोग्राम है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर को गठन करता है। कर्नल एक प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर को गठन करता है। ये हमारा सही है। बूटिंग के दौरान स्मृति में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हिस्सा है। ये भी सही है। कर्नल विभिन्न मॉड्यूल बनाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। ये हमारा गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन यही सही होगा। कर्नल पूरे कंप्यूटर को सत्र के दौरान स्मृति में बनाई हुई है। ये भी सही है। हमारा सी वाला ऑप्शन जो है गलत। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा? बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन विफलता, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं? F5 बटन। स्टार्ट बटन कौन सी बार पर होता है? टास्क बार। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, उपरोक्त सभी। गलत वाक्य को पहचानिए। रिसाइकिल बिन में डिलीट की गई फाइल को ढूंढ सकते हैं। सही बात है। रिसाइकिल बिन से जरूरी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। ये भी सही है। रिसाइकिल बिन में फाइल को भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये गलत है। रिसाइकिल बिन को दाएं क्लिक करके एम्प्टी रिस्टोर कर सकते हैं। ये भी सही है। हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? इसे हमारा विंडोज 8 GUI है। ये भी हमारा GUI है। लाइनेक्स भी GUI है। यूनिक्स भी जो है GUI नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज XP, VLC मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज XP। टास्क बार एक छोटा हिस्सा है जिसमें बैकग्राउंड पर चल रही एप्लीकेशन के अंदर टाइम डेट को बताता है। टास्क बार का छोटा सा हिस्सा है। टास्क बार का छोटा सा हिस्सा है जिसमें बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन के आइकन और डेट एंड टाइम बताता है। स्टार्ट बटन, क्विक बटन, टास्क बटन, सिस्टम में। डी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है? MS DOS। निम्न में से कौन सा विंडोज स्टार्ट नहीं होता? हमारा बता दिया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DOS है, लाइनेक्स भी है, विंडो भी है, ओरेकल पहले भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली नहीं है? लिनक्स भी है, विंडोज भी है, मैक OS X भी है, वर्ड प्रोसेसर। विंडोज का कौन सा प्रोग्राम और फोल्डरों को व्यवस्थित करने का काम आता है? विंडोज एक्सप्लोरर। सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसको प्रबंध करना है? संसाधन को, डिवाइस को। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है जो पढ़ता है कि वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है? रियल टाइम प्रणाली को। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? ये सारे जो ऑप्शन है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है उपयोग में है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं इनपुट, आउटपुट, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोग्रामिंग, उपरोक्त सभी। इसमें से इनपुट आउटपुट हो गया। टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना, स्क्रीन पर सभी विंडोज को व्यवस्थित करना। सी नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही है। कंपाइलर इंटरप्रेटर स्वयं प्रोग्राम वाला ऑप्शन सही है इसमें। चित्र संपादन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, एनटी, जावा, डॉस, यूनिक्स। जावा। निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वेक्टर छवियों को बनाने और संपादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एडोबे। एमएस पेंट, पेंट ब्रश, एडोब इलस्ट्रेट, उपरोक्त सभी। तीसरा वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, कंप्यूटर है नहीं, एंटीवायरस है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन सही है। जीयूआई के बीच एक अंतरफलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता। कंप्यूटर के मामले में जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ईएलयू का क्या पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी किसी एक चलते हुए प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है अल्ट टैब। खुले हुए विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है विंडोज डी। विंडोज डी भी है, विंडोज एम भी है, यानी ए बी। सी वाला ऑप्शन सही है। विंडोज में किसी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु के लिए दबाया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट। विंडोज 7 है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस से। ये भी ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ये भी नहीं है। विंडोज एक्सप्लोरर ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। इनमें से प्रोप्राइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हमारा विंडोज के साथ में ही मिलता है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? यूनिट सिस्टम, तृतीयक स्टोरेज यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम, एसएमपीएस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक जो सॉफ्टवेयर होता है। जब आप विंडोज 7 को बंद करते तो इसमें से कौन सा विकल्प नहीं आता है? स्टैंड बाई का ऑप्शन नहीं आता है उसमें। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 7 है, विंडोज 8 भी है, विंडोज ईपी, ubuntu नहीं है। किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर के मध्य नाम का एक परत होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है।
एप्पल। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? विंडोज 98 है, विंडोज 95, विंडोज एमई, विंडोज 97, विंडोज 95। जब जब कभी कोई नियुक्ति को संगणक से जोड़ा जाता है तो नवीन को अवश्य संगणक का संस्थापित होना चाहिए। डिवाइस ड्राइवर मतलब जो भी डिवाइस काम करना चाहते हैं उस डिवाइस का फिर हमको उसमें ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा वो काम करे। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के सब मल्टीपल क्वेश्चन के बारे में हमने बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।